जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपकी जो क्लास, आई थिंक 7 क्लास आपके यूट्यूब चैनल पे मतलब पढ़ गई हैं, ठीक है, देख सकते हो उन्हें। और जो क्लास आज आप लोग देख नहीं रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बेकार चीज़ है, क्योंकि क्लास देखोगे नहीं तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो आज हमने सोचा कि आज जो क्लास लेते हैं वो रिवीजन सेशन का लेते हैं। किसका? रिवीजन का। रिवीजन क्लास है। और इस क्लास में अगर आपने क्लास अभी तक का नहीं लिया तो बेनिफिट ये रहेगा, ये क्लास का बेनिफिट रहेगा कि हाँ 50 या 60% सिलेबस जो है कवर कर लोगे अगर हम रिवीजन करा दिए तुम्हें तो। ठीक है, अगर आपने इस पे रिवीजन, बट एटलीस्ट देखना ही पड़ेगा। देखो वो तो कहने की बातें हैं, देखनी ही पड़ेगी क्लास। ठीक है, तो आज हम 1 बाय 1 करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलो। हमने क्या पढ़ा था बेटा? स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? नहीं नहीं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने ये बताया था तुम्हें, मैंने ये बताया था तुम्हें। ठीक है, तो पास्ट, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, फास्ट पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीन टेंसों की मैंने बात की थी। और तीन टेंसों में मैंने एक चीज और चीज की बात की थी कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे दो चीज। क्या? पहली चीज और दूसरी चीज। पहला जो टेंस मैंने पढ़ा था वो पढ़ा था स्टेटमेंट ऑफ स्टेट। स्टेटमेंट ऑफ स्टेट बेटा क्या होता है वो मैंने चीज पढ़ ली थी। और स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एक्शन, ये भी सारी चीज तुम्हें पढ़ा दी। तो स्टेट, स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, स्टेटमेंट ऑफ एक्शन, ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। और सबसे अच्छी बात है कि इस पे मैंने क्वेश्चन भी कर लिए थे, आज क्वेश्चन कराएंगे भी। और कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया था। हम रूल नहीं पढ़ाते बेटा, हम रूल नहीं पढ़ाते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे जो कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, कभी भूलोगे नहीं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्या? स्टेटमेंट ऑफ स्टेट। तो करते इसे हम रेज। सिंपल टेंस में हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ स्टेट। उससे पहले मैंने जो क्लास ली थी वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सारी चीज़ें पे बात कर ली। वो क्लास देख लेना। मैं क्लास लेने, जो क्लास मैंने ली थी प्रेजेंट की, वहां से मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे मैंने बोला, इस पे मैंने बोला था कि इज, एम और आर। इज एम आर जो हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? एच पी। एच पी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने ये बताया कि इज कहां लगेगा, आर कहां लगेगा, या एम कहां लगेगा। तो मैंने बोला था बेटा इज कहां लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा। तो ही, सी, इट, नाउन सिंगुलर के साथ लगेगा। और आर किसके साथ लगेगा? प्लूरल प्रोनाउन के साथ। आई, वी, यू, दे। नाउन, नाउन नहीं नहीं,
सॉरी फॉर द, यहाँ से कर दो, इसे कर दो, ये आई तो बेफालतू, यहाँ करो ना, आर्क लगेगा आई के साथ, ठीक है। ठीक है, तो इनके साथ मैंने बताया था। अब एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ। ये सारी चीज मैंने तुम्हें बता दी थी, अच्छे से बता दी थी, बताई थी। एक चीज और बताई थी बेटा, क्या बताई थी बताओ, ठीक है। इसकी वाइस मैंने बताई थी, वाइस क्या बताई थी, इसकी वाइस बताई थी है, इसकी वाइस है, इसकी वाइस ये भी बताई थी क्लास में, आपकी क्लास में, जब क्लास ले रहा था तो ये भी चीज आप लोगों को बताई थी। आई बात समझे। अब देखो, मिनट, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला था कि इसमें एक चीज हो रही थी बेटा, आर्टिकल ए और एन का यूज हम कहाँ करेंगे, ए एन का यूज हम कहाँ करेंगे, तो ए कहाँ बताया था बेटा, कॉन्सोनेंट के और वॉवेल पे बताया था, वॉवेल साउंड पे बताया था, बताया था नहीं बताया था, ठीक है। ये भी बताया था आप लोगों को, जैसे एग्जाम्पल बोलो एक छोटा सा, एप्पल, ए डबल पी एल ई। अब बताओ, एप्पल के हिसाब से, ए के हिसाब से एप्पल ए, ठीक, ए मान लो, एप्पल के हिसाब से क्या आएगा, हाँ, ए आएगा, ए आएगा, एन एप्पल आएगा। मैंने बोला था कि अ छोटा बड़ा अ किसे लगा के रीड तक हम यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, और का से लगा के ख ख ज्ञान तक ए का यूज करेंगे। ये साउंड बेस पे हम करेंगे, वैसे इंग्लिश साउंड बेस में हम कर सकते हैं। जैसे एक वर्ड लिखा है यूनिटी, अब यूनिटी के हिसाब से क्या लगेगा, यू, यू, तो इसके लिए क्या लगाए, आई यूनिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू के हिसाब से क्या लगेगा बेटा, आई यूनिवर्सिटी, ठीक। तो सारी चीजें मैंने बता दी थी आप लोगों को, आई बस में, ठीक है। चलो आप करते हैं काम। सर आपने द प्लस एडजेक्टिव बताया था, द प्लस एडजेक्टिव, तो ये क्या बनती है बेटा, प्लूरल क्लास को दिखाता है, जैसे द प्लस पुअर, तो ये होगा ऑल पुअर पीपल। आई बात समझे, ये भी बताई थी तुमको बात। अब देखो, अब देखो, अब और क्या बताया था तुम्हें, आप सेंटेंस उस पे बनवाए थे इज एम आर पे, कुछ एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लो, एग्जांपल बोलो, ही इज
या आर या एम, गुड, ही इज गुड बॉय लिख लो, ही इज अ गुड बॉय। तो ये बताओ, इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, तो मैंने बोला था कि सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज आएगा। ठीक, और भी एग्जाम्पल देखो, उठा लेते हैं। एग्जाम्पल है बेटा, देर इज देर इज देर इज अ देर इज सीओ, देर इज सीओ इन एवरी, वेरी नहीं, एवरी है, एवरी एवरी कंपनी। देर इज आ देर इज आ है यहाँ पे, देर इज आ सीओ इन एवरी कंपनी। तो इज यहां आएगा या आर आएगा, बोलो, इज आएगा या आर आएगा? तो मैंने बोला था एक कॉन्सेप्ट और बताया था, देयर, ये लिख लो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट, देयर के साथ वर्ब जो होती है बेटा, वो सिंगुलर या प्लूरल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा या प्लूरल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। तो ये एक कॉन्सेप्ट और बताया था तुम्हें, कॉन्सेप्ट ये बताया था तुम्हें बेटा कि इट जो होता है बेटा, इनके साथ हमेशा वर्ब कैसी आती, वर्ब हमेशा सिंगुलर आती, क्या आती, सिंगुलर आती। ये सारी चीज बताई थी तुम्हें, दिख रहा तुम लोगों को? ठीक है, तो ये भी बताया था। चलो रेस करते हैं। तो वहां पे जो देयर इज आस्यू था, हटा दिया क्वेश्चन, देयर इज या आर आ सीओ इन एवरी कंपनी। तो बेटा यहां पे आ सीओ, एक सीओ की बात कर रहा है, तो यहां पे वर्ब क्या आएगी, इज आएगी। आई बात समझे? और भी क्वेश्चन उठा लेते हैं कुछ। अच्छा ये क्वेश्चन दे, बताओ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, बोलो, आई हैव आई हैव आई हैव एल्डर एल्डर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर, यंगर सिस्टर। अब बताओ, आई हैव एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर। अब यहां पे आर्टिकल की बात आई, किस चीज की, आर्टिकल। तो बेटा ब्रदर से पहले डिटर्मिनर है, ब्रदर से पहले डिटर्मिनर है, तो यहां पे तो आ नहीं सकता, एंगर से पहले आएगा या एल्डर से पहले आएगा। तो ये बताओ, एंगर से पहले, एल्डर से पहले क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा? बोलो, एन एल्डर ब्रदर, एन एल्डर ब्रदर, यंगर, ये यहां पे क्या है, और एंगर सिस्टर। ठीक है, समझ में नहीं आया? क्योंकि अब ए ई आई ओ यू,
ए ई आई ओ यू वॉवेल है, वॉवेल के हिसाब से हम लगा सकते हैं एन, बट यहां वॉइस भी तो दे रहा है, एक ही दे रहा है, सॉरी एक ही दे रहा ना, एक ही दे रहा ना, मान लो एक ये क्या दे, तो ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। ऐसे करते हैं, रेज भी नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन आई और रोहन इज या आर वेरी क्लोज फ्रेंड। बताओ यहां पे क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा? अब और बताओ उनमें से एक, ठीक है, दोनों नहीं उनमें से एक, तो ये बताओ इज आएगा, इज आएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट ये बताया था और आइदर और नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो और, इनके हिसाब से वर्ब जो सब्जेक्ट अगर पास में है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। ये बताई थी चीज, नहीं बताई थी? बताई थी। नहीं, मजा उसी में आएगा, देखो इसमें हम सारी चीजें नहीं करा सकते, ठीक है, क्लास देखना। क्या कर बताया नहीं था तुम्हें, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, इनके बताया नहीं था? अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पे जो सब्जेक्ट होगा अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर ये वर्ब ये सिंगुलर है तो, अगर प्लूरल होगी तो वर्ब भी। आई बात समझे? अब इसी तरह एक चीज और पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, अगर एंड आ जाए, एंड आ जाए, बिटवीन आ जाए, तो वर्ब क्या लगेगी? ठीक है। एक चीज और बताई थी तुम्हें बेटा, जैसे क्वेश्चन ले लो, यही क्वेश्चन ले लो, आई एंड एग्जाम्पल बोलो, आई एंड, छोटा सा एग्जाम्पल है, बोलो अपनी तरफ से बोलो, आई एंड राम इज या आर आई एंड राम इज या आर क्वालिफाइड लिख दो, ठीक है, क्वालिफाइड लिख दो, या सिलेक्टेड लिख दो, क्वालिफाइड लिख दो, क्वालिफाइड इन एसएससी, एसएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम में सीपी बना दे कुछ है 2026, अरे वाह, तो 26 में तो भी आया नहीं, पागल है क्या, 24 करना तो 10 से गलत हो जाएगा, इन प्रीपोजिशन लगा दो। अब बताओ यहाँ पे कि दो सब्जेक्ट है, क्या है, तो मैंने बोला था कि अगर सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, तो वर्ब आएगी कैसी, प्लूरल आएगी, क्योंकि जब सब्जेक्ट होंगे डिफरेंट तो आएगा आर, अगर सब्जेक्ट सेम होते तो क्या होता, तभी जाते, ठीक है, जब काम एक होता। रेज कर दे। तो प्रेजेंट में यही सारी चीजें बताई थी, और कुछ बताया था, आर्टिकल हो गए, ठीक है, ठीक है, और कुछ बताया था, बताओ है कुछ? अब आते हैं, ये वीडियो जो होगा
शॉर्ट वीडियो होगा। अब आते बेटा हम करते हैं प्रेजेंट। अगर पढ़ोगे नहीं तो वहां से एक साथ थोड़ा हम बता देंगे सारी चीजें, बट हाँ प्रेजेंट सिंपल में, जो सिंपल टेंस को में हम पढ़ रहे हैं अब, क्या क्या पढ़ रहे हैं, एक्शन पढ़ेंगे, सॉरी क्या पढ़ेंगे, एक्शन, एक्शन पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ एक्शन। अब स्टेटमेंट ऑफ एक्शन में मैंने बोला था कि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में यस या ईएस। मैंने ये भी बताया था तो बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देखो वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, वर्ब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मैंने बताया था तुम्हें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो है मान लो, या लगा लो क्या, वांट मान लो। तो बेटा यहां पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में वर्ब में यस या इस जुड़ता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही तो जुड़ रही है ना, तो गोज आ जाएगा क्या, गोज, या वांट, यहां वांट आएगा, वांट्स, यहां यस नहीं आएगा, वो भी मैं रूल बताऊंगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है बेटा, प्रेजेंट को इशारा देता है, प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, पास्ट सेकेंड फॉर्म, और वर्ब पास्ट पार्टिसिपल और आईएनजी फिफ्थ फॉर्म वर्ब में। ठीक है, आई बात समझे, आई चीज क्लियर हुई, बताओ। बोलो, आई बात समझे। तो यहां पे ये मैंने बात बोली थी। अब एक बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होती है इस चीज में, देखो ये बताया था, अब मैंने एक चीज और बोली थी, एक चीज और बोला था हम लोग, हमने क्या बोला था कि देखो ऐसे करते रहे, यहां से ना, ठीक है। अब देखो, अब देखो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में एस या ईएस, वर्ब में एस या ईएस, वर्ब में एस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब एक चीज और, वो क्या, ये मैंने बोला था अफर्मेटिव, पॉजिटिव, अफर्मेटिव या इधर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, यहां नेगेटिव में माइनस, यहां पे सेम ही कुछ रहेगा, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। इसके साथ मैंने बोला था तुम्हें डू, 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 डू और डू। मैंने बोला था बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म बोला था नहीं बोला था, बोला था। तो फर्स्ट फॉर्म बोला था। और इसमें यस या यस कब आएगा, क्योंकि तुमने यहां प्रॉमिस किया ही के साथ। देखो कहाँ कहाँ प्रॉमिस किया, यहाँ पे प्रॉमिस किया एक, तो एक यहाँ प्रॉमिस किया कि वर्ब में यस आया, यस आएगा। तो यहाँ भी वर्ब में यस या ना लेके हम यहाँ पे लगा देंगे यस। ठीक है, और क्या हो जाएगी बात हमारी, हो जाएगी निगेटिव, नॉट, 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 नॉट और नॉट, नॉट। ये भी बताया था कि नाउन अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब की में यस या यस लगा देंगे, अगर नाउन प्लूरल तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर नाउन सिंगुलर तो डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर नाउन प्लूरल तो डू के साथ फर्स्ट फॉर्म। दिख रहा नहीं दिख रहा, ठीक। तो ये सारी चीजें बताई थी तुम्हें। अब इस पे करते हैं क्वेश्चन, क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बताओ, कोई सिंपल से क्वेश्चन है आपके पास? देखो बोलो। रोहित गुजारो गुजारो, हाँ क्या है, रोहित डिड नॉट केम केम टू द ऑफिस बिकॉज ही गॉट हेल्ड, HI, हाँ, अप ड्यू टू, हाँ, हैवी ड्यू टू, ड्यू टू दी दो हैवी रन, हैवी रन्स। अब ये सेंटेंस है, ये सीजल वेंस का है। अब बताओ इसमें रोहित डिडंट केम, रोहित डिडंट केम टू द ऑफिस बिकॉज ही गॉट, ये सेकंड है फॉर्म किसकी, गेट की है फर्स्ट फॉर्म, और ये है क्या है सेकंड फॉर्म। बिकॉज ये रीजन दे दिया गया, ये पास्ट में बात दी गई, बट इसमें से आंसर साफ साफ दिख रहा है। क्या साफ साफ दिख रहा है, यहां पे केम नहीं होगा पहली बात, क्योंकि याद करो, याद हो ये पास्ट का दे दिया इसने पास्ट में, आज डूडस पे देता पास्ट के दे दिया तुमने, है? कुछ भी है कि सर को बस सर का टेस्ट लेते हैं। वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आती बेटा, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहां हो गया रोहित, रोहित डिडंट कम, बस बाकी सारा सेम रहेगा। रोहित डिडंट कम द ऑफिस बिकॉज रोहित ऑफिस नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता था, ये नहीं आ सकता था बिकॉज, क्योंकि उसे, उसने क्या रखा था बताओ, क्योंकि क्यों नहीं आ सकता था, बारिश होल्ड हो, हेल्ड है ना, होल्ड, ये वहां पे क्या हो, बारिश क्या हो रखी थी, हेल्ड हो रखी थी, रुकी हुई रही, मतलब चली रही थी, इसीलिए तो नहीं है, पर देखो रीजन है नहीं है, ये तो है रीजन। ठीक है, तो बच्चे टेस्ट उठा लेते हैं कहीं ना कहीं से, बस सर से पूछ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पास्ट टाइम प्रेजेंट के कुछ, वो प्रेजेंट के बोलो बेटा, प्रेजेंट के बोलो कुछ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बोलो, हमारे पास नहीं, एग्जाम्पल प्रेजेंट के बोलो। कहाँ पे,
हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछते हैं। माई माई टीचर, बोलो, टोल्ड मी दैट honesty was the बेस्ट पॉलिसी। मैं टीचर कहते थे, मैं टीचर ने कहा था मुझसे कि जो ईमानदारी एक बेस्ट पॉलिसी होती है, बेस्ट पॉलिसी होती थी। तो बेटा ईमानदारी हमेशा सच ही रहेगी। अब ये कहने का मतलब कि इसने यही सेंटेंस पूछ लिया कि सर दूध सफेद ही क्यों होता है? दूध सफेद होता था, दूध सफेद होता था, तो क्या अब नहीं सफेद होता है? तो इसका आंसर होगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां वाज नहीं आके क्या आएगा? इज आएगा। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में ही लिखोगे। जैसे यार तुम वही क्वेश्चन कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये तो नहीं कहोगे द सन राइजेस वाज द ईस्ट। कहने का मतलब है जब वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ वो हमेशा प्रेजेंट में ही लिखा जाता है, मतलब वो बात यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। ठीक है, सही है ना? और कोई कौन कहीं से उठा लो, तुम्हारा मना ही कहीं। ये क्वेश्चन देखो, मैंने एक टिक लगाया था इसमें, ये देखो, बोलो आई डोंट नो व्हाट डज सी वांट है, वांट से। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये दमदार क्वेश्चन इसने पूछा। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा था कि इसमें मैंने टिक लगाया था कि पूछे ये, बट पूछ लिया, अच्छी बात। बोलो ये क्वेश्चन है, क्या तुम्हें दिख रहा है? ओए हीरो, बोलो। हाँ भाई तुम भी लो, बोलो। हाँ, बोलो, बोलो, बोलो। अब देखो इसमें कहीं क्वेश्चन पूछा गया? आई डोंट नो, मैं जानता हूं। व्हाट डज सी वांट, की वो क्या चाहती, क्या चाहती? पेपर निकालना, पेपर निकल जाएगी, रोगी ले लेगी। क्यों? और तुम ऐसे घूमते रहोगे। अब देखो क्वेश्चन तो उसने पूछा नहीं, बट ये यहां तुम्हें कुछ दिख रहा है, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, इतना पार्ट भूल जाओ, इतना। ये व्हाट डज सी वांट, यहाँ क्वेश्चन तो मार्क लगाया नहीं इसने, क्वेश्चन मार्क लगाया नहीं, बट ये क्वेश्चन का इशारा दे रहा है। जब क्वेश्चन का इशारा दे रहा है तो बेटा ये वाट ना लग के, ये डज यहां ना लग के, ये लगेगा कहां पे? यहां पे। तो ये सेंटेंस इंप्रूव होगा, आई डोंट नो व्हाट सी। अब डज क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सुनो, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो डू डज तो आएगा नहीं, डू डज आएगा ही, तो डज आएगा ही नहीं, तो वांट्स आएगा। क्योंकि बेटा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना। ये क्या है? अच्छा ये क्या है? ये है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। और भी क्वेश्चन देखो हमारे पास भी होंगे, अगर होंगे ऐसे तो क्वेश्चन। ये देखो, वेयर सेंटेंस है हमारा, वेयर ही लीव्स दीज डेज है ना। अब बताओ इसमें क्या है? वेयर ही, अब यहां पे क्वेश्चन पूछा है, इसमें बताओ आंसर क्या है होना चाहिए?
वेयर ही लिव्स दीज डेज। ये दीज है, ई लग रहा है ये तुम्हें? ठीक है, बता दो कि तुम कहोगे सर इंग्लिश राइटिंग नहीं समझ में आ रही इनकी, हो तुम बहुत होशियार। दीज डेज, आप यहाँ पे बताओ सर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैंने बोला था डू डज आएगा, डू डज आएगा नहीं आएगा? डू डज आएगा तो वेयर, आंसर जो इसका आंसर होगा वेयर डज ही, लीव्स ना हो गया लीव आएगा, क्योंकि यहां पे ऐसे ऐसे आई इसलिए लिया दीज डेज, दीज डेज। आई बात नहीं आई? दीज डेज नहीं आई बस। और भी क्वेश्चन कराएं? बोलो 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 क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, बातें ना करा करो हमारे आगे। हाँ, लास्ट इवनिंग जो पढ़ा है वही दो ना, अभी देखिए तुम्हें। हाँ, क्या है? लास्ट इवनिंग माय फ्रेंड टेल मी फनी जोक्स टेक। अच्छा ये अभी ना, ये तो अभी पढ़ाई नहीं, टेंशन नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट है बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है सेंटेंस? लास्ट इवनिंग, हाँ ये पास्ट की बात कर रहा, पास्ट, पास्ट का पास्ट पूछना पर उसमें हेड भी आ गया ना। चलो सेंटेंस एक हम देते हैं, तुम लोग करो। डज ही, इतना तो अभी पढ़ाया भी नहीं तुम्हें ज्यादा। ये सेंटेंस सही करो तुम लोग। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, यह एक लिख लो, आई एम टीच स्टूडेंट। ये सेंटेंस दोनों सही है, दोनों गलत, एक सही एक गलत, करो क्वेश्चन। बोलो, फिर इसी पे समाप्त कर देंगे। वो क्लास बेटा तुम्हें देखनी ही पड़ेगी, ठीक है, सारी चीज कवर नहीं करा सकते हैं रिवीजन बैच में, सारी चीजें हम कि वीडियो जो वीडियो है लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अब आई एम स्टूडेंट बिल्कुल सही है, आई एम टीच स्टूडेंट ये गलत है, क्योंकि अब जब टीच है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो एम की जरूरत यहाँ पे क्या है? मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग स्टूडेंट होता तो सही था, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाता, ठीक है। तो इसी तरह हम वीडियो और लेके आएंगे तुम्हारे लिए। अब आएगी इसके आगे शुरुआत होगी किसकी? अभी और भी तो उसमें कुछ बचा हुआ है ना, अभी प्रेजेंट समाप्त कहाँ हुआ हमारा, ठीक है, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लेके आएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, और जो भी वीडियो आपको लगा करे कि हाँ अच्छा है तो सब्सक्राइब किया करो, और दोस्तों के पास शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। मैंने फिर बताया कि कमेंट इसलिए किया था कि अपने डाउट, या कमेंट इसलिए किया था कि अपना कुछ अच्छा लगा या कुछ वीडियो को पसंद किया तुमने कमेंट कर दिया और लाइक कर दिया। शेयर इसलिए किया था तुम्हारे से बच्चे और पढ़ रहे होंगे तो उनके पास पहुंच जाते, ठीक है, सारी चीजें होती, और पढ़ते रहो भाई, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।